खिचड़ी तो पक रही थी आरजेडी और वीआईपी पार्टी में। राष्ट्रीय जनता दल विकासशील इंसान पार्टी के बीच में सारी बातें तय हो गई है। विगत रात जब बातें हुई विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में, तो क्या कुछ आया ये हमारे सूत्रों ने बताया है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच में जो बातें हुई है, डिप्टी सीएम से लेकर सीटों का बंटवारा और किसको महागठबंधन में रखना है और किसको नहीं रखना है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी महागठबंधन में वीआईपी पार्टी आरजेडी, क्या क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार है मुकेश सहनी के लिए और क्यों। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। सब पार्टी अपने तरफ से अपनी पक्ष रख चुके हैं चुनाव आयोग के सामने, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव की जो तत्कालिक तिथियां हैं उसमें तो चेंजेस जरूर होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त कराने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव में कहाँ खड़ी है वीआईपी पार्टी आरजेडी के साथ या आरजेडी पार्टी वीआईपी के साथ खड़ी है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे कि आपको मुकेश सहनी ने पहले भी बताया है कि तेजस्वी के बिना महागठबंधन में मुश्किल है। इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी यदि क्षेत्रीय दल की बात करते हैं, जेडीयू से भी बीजे से भी बड़ी पार्टी है तो वो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। और इस बार चाहती है राष्ट्रीय जनता दल की अपना मुख्यमंत्री पद खड़ा रखे। इस तरह की गलती पिछले 2-3 इलेक्शन में हुआ था, उस तरह से तेजस्वी इस बार वो गलती नहीं करना चाहते हैं। गलती मतलब कि क्षेत्रीय दलों में जिसका दबदबा ज्यादा है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाए और उस हिसाब से मुकेश सहनी सबसे फिट बनते हैं। और मुकेश सहनी का स्टेटमेंट है कि बिना तेजस्वी के मुश्किल है महागठबंधन में, मतलब आरजेडी को आपको उतनी प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, तभी महागठबंधन बिहार में कुछ बड़ा कर पाएगा। बहरहाल इसके पीछे काफी कारण है। डिप्टी सीएम है, सीट है, सीटों के प्रतिशत है, फिर महागठबंधन में क्षेत्रीय दलों को नामजद करना है। ये सारे मुद्दे इसी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन पहला कारण, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए तेजस्वी के बिना सोचना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिप्टी सीएम पोस्ट, शायद डिप्टी सीएम पोस्ट हो सकता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो उसमें मुकेश सहनी को दिया जाए, और उसमें जो मंत्री पद भी होगा उसमें भी पथ विभाग और गृह मंत्रालय इनके कोटा में जा सकता है। अब इसके कारण क्यों है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में सबसे बड़ी जो एक फेरबदल दिखी थी, वीआईपी पार्टी ने 25,000 से अपना चुनाव में सेकंड पोजीशन लिया था और उसके सामने खड़ी थी आरजेडी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वीआईपी पार्टी के पास अपना वोट बैंक है। अब वोट बैंक की बात करते हैं तो मल्हा का करीब करीब 100% वोट जो है वो सीधे सीधे इस बार मुकेश सहनी को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है। दूसरा, आरजेडी का जो मुस्लिम वोट है वो भी, यदि मुकेश सहनी और आरजेडी साथ में रहते हैं तो वो भी इनके साथ चला जाएगा, और साथ में यादव वोट। तो मुकेश सहनी के पास जो वोटिंग प्रतिशत है वो उस हिसाब से है कि जातीय कॉम्बिनेशन के हिसाब से मल्लाह का 2 से 2.5%, 3% के आसपास अति पिछड़ा और 1% यादव और 1.5% के आसपास मुस्लिम। तो ओवर मिला लेते तो 7% के आसपास मुकेश सहनी के पास अपना वोट बैंक है, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए काफी है। और इतना वोट बैंक तो ना हिंदुस्तान आवाम पार्टी के पास है और ना ही आरएलएसपी के पास है। तो महागठबंधन में इनकी तहज्जुब इसी कारण से बढ़ गई है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्षेत्रीय दलों में आरएलएसपी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है सीटों का। बहरहाल हिंदुस्तान आवाम पार्टी कहाँ जाएगी, नहीं रहेगी, क्या होगा वो तो समय बताएगा। तो यहाँ पर तेजस्वी ने एक बड़ा गेम खेला है। बड़ा गेम ये खेला है कि वीआईपी पार्टी को मिला लेते हैं, उनको मैक्सिमम सीट दिया जाए, ताकि आरएलएसपी जैसे जो कद्दावर नेता है उनका कद छोटा हो जाए। और इस तरह से जो आगे चलेगा सिनारियो उस तरह से बनेगी, सरकार जब बनेगी तो आरजेडी, वीआईपी पार्टी और कांग्रेस ही बचेंगे जो सरकार में अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। तो महागठबंधन में अब तक की जो तस्वीर हमारे पास आई है, आरजेडी, कांग्रेस और साथ में वीआईपी पार्टी रह सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज सोचने की बात है। सोचना यह है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के बाद क्यों बनी।
बात बनने का कारण ये है क्योंकि मुकेश सहनी के पास अपना जो 6 से 7% वोट बैंक है, जैसे कि 2% मल्लाह की, 3% अति पिछड़ा की, 1% यादव और कुछ प्रतिशत मुस्लिमों का वो मिला लिया जाए तो इनके पास अपना वोट बैंक है। और मल्लाह वोट बैंक इस बार ट्रांसफर हो जाता है यदि 1 से 1.5% भी आरजेडी के साथ, तो डेफिनेटली आरजेडी का जो मार्जिन होगा विनिंग कॉम्बिनेशन वो काफी स्ट्रांग होगा। साथ में सिंपल 3 चीजें देनी है, एक डिप्टी सीएम पोस्ट, मैक्सिमम सीट जो हमारा पास जो सोर्सों के पास इंफॉर्मेशन है उसमें वीआईपी पार्टी को आरजेडी 23 सीटों देने के लिए तैयार है। साथ में यहाँ पे मला वोट बैंक ट्रांसफर हो रहा है, साथ में जाति समीकरण सूट हो रहा है और साथ में वीआईपी के रहते आरएलएसपी और हिंदुस्तान अवाम पार्टी को कमजोर किया जा सकता है। तो उस हिसाब से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी में बड़ा गेम चल रहा है और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये पॉलिटिक्स है और 2020 का जो राजनीति है वो पहले की राजनीति से बदलती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में सबसे आगे आगे की बात यह थी कि मुकेश सहनी ने ऐलान भी किया है कि तेजस्वी को हम सीएम मानने को तैयार हैं, जो सबसे बड़ा फीडबैक मिलते हुए नजर आया है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। दोस्तों अब हम आपको ओपिनियन पोल बताते हैं। बिहार में टोटल विधानसभा चुनाव है 243 और 122 की जिसके पास बहुमत होगी उसकी सरकार बन सकती है। दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं कि वीआईपी पार्टी का जो वोट प्रतिशत 1 से 1.5 है उसको यदि कन्वर्ट कर लिया जाए ओवरऑल वोट प्रतिशत में तो एक वोट प्रतिशत तो 100% इनके साथ इंटैक्ट है और जो सीटों की संख्या हो सकती है 2020 में जो सबसे बड़ा सर्वे हम आपके सामने ला रहे हैं वो 2 सीटें मिल सकती है। तो 243 में से 2 सीटों जब तक ये इस हाल में है जब आरजेडी, वीआईपी पार्टी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी और आरएलएसपी सब साथ हैं, कांग्रेस साथ है, तब यदि सिर्फ वीआईपी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस साथ में होते हैं तो ये सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। दूसरी ओर 103 सीट के साथ जीत हासिल कर सकती है आरजेडी, उनका वोट प्रतिशत होगा 38.5। अब देखिए बिहार विधानसभा चुनाव की जो सर्वे जो हमारे पास था उस हिसाब से 122 का बहुमत चाहिए और 103 आरजेडी जीत रही है, 2 से 3 सीट यहाँ पे वीआईपी भी जीत जाएगी तो करीब करीब 105 के आसपास हो जाता है और बाकी सीट कांग्रेस को निकालना होगा। तो उस हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि आरजेडी वीआईपी के कॉम्बिनेशन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। अब यहाँ पे सीटों की बात हो रही है तो आरजेडी यहाँ पे 123 से 150 सीटों में चुनाव लड़ेगा और हमारा ओपिनियन पोल भी यही बता रहा है कि इतने पे ही लड़ेगा। हाँ हिंदुस्तान, हाँ यहाँ पे वीआईपी पार्टी की बात होती है तो 23 से 25 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं आरजेडी के साथ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।